हर्जेन चेंज एक्सपेरिमेंट, ये 1952 में दिया गया। इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप्स है। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग इन सेंट्रीफ्यूज। दिस वन इज बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल इस्चेरिचिया कोलाई को बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट किया गया और इस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड लेबल किया गया और जेनेटिक मटेरियल लेबल किया गया। प्रोटीन कोड को लेबल किया S35 से और जेनेटिक मटेरियल को लेबल किया गया फास्फोरस 32 से। फर्स्ट स्टेप में इन्फेक्शन, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज अटैच होता है, इसे इन्फेक्शन कहा गया। आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद वायरल कोड वर रिमूव्ड। इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग की गई, एजिटेशन के बाद हमने यह देखा कि इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर ई कोलाई सेल्स में आ चुका है, जबकि इसका बाहर वायरल कोड रह गया है, वायरस का कोड बाहर है, इसी मैंने ब्लेंडिंग का। नेक्स्ट है वेदर, हमें ये चेक करना था कि अंदर इसकी जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड जाता है या डीएनए अंदर एंटर कर रहा है बैक्टीरिया सेल के अंदर। इसके लिए सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज के बाद रिजल्ट ये निकला। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल देखा गया। जेनेटिक मटेरियल क्योंकि लेबल था P32 से डीएनए से, यहाँ पर ये सेल के अंदर देखा गया। नो रेडियो एक्टिविटी S35 लेबल्ड इन सेल। सेल में सल्फर नहीं देखा गया, सेल में फॉस्फोरस देखा गया। अगर रिजल्ट की बात करें, कंक्लूजन की, व्हेन द लेबल्ड वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, जब लेबल्ड, ये बैक्टीरियोफेज जो कि लेबल किया गया, जब लेबल्ड वायरस को बैक्टीरियल सेल से इन्फेक्शन किया गया तो रिजल्ट दे फाउंड दैट ओनली द लेबल्ड रेडियोएक्टिव फास्फोरस, जो रेडियोएक्टिव फास्फोरस है वो सेल के अंदर फ्रॉम द डीएनए से सेल के अंदर एंटर करता ओनली रेडियोएक्टिव फास्फोरस, वाइल द जो रेडियोएक्टिव सल्फर थी, रेडियोएक्टिव सल्फर 35 फ्रॉम द प्रोटीन कोड रिमेन आउटसाइड। ये जो प्रोटीन कोड है S35 ये बाहर ही रहता है प्रोटीन कोड, जबकि सेल के अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल जाता है और S35 जो कि रेडियो लेबल था वो प्रोटीन कोड बाहर ही रहता है। इससे ये प्रूव किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो